अरे रामू, मैं सोच रही थी तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अरे कविता, ये ठंडी गर्मी बरसात हर मौसम अमीरों के लिए होते हैं। हम गरीबों के लिए तो हर मौसम एक समान होता है। और तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो, मैं अगर एक दिन की भी छुट्टी ले लूं तो दूसरे दिन हमारे घर चूल्हा न जलने की नौबत आ जाती है। और तो और, तुम तो जानती हो हमें कितने सालों बाद बच्चे का सुख मिलने वाला है। और मैं नहीं चाहता मेरा आने वाला बच्चा किसी भी संकट में पड़े। तो अब तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अपना और मेरे आने वाले बच्चे का पूरा ध्यान रखना। ये है रामू कविता। पूरे गांव में सबसे ज्यादा गरीबी रामू के ही घर में थी। शादी के पूरे 7 साल के बाद कविता अब जाकर प्रेग्नेंट हुई, इसलिए रामू कोई भी रिस्क नहीं चाहता था। जहाँ ठंड में पूरे गांव सर्दियों का मजा ले रहे थे अपने अपने घर में, कोई रजाई में तो कोई आग के सहारे, वहीं रामू बेचारा अपनी गरीबी से जूझ रहा, मजदूरी कर रहा था। ये रामू का हर रोज का काम था। हर लोग अपने घर में ठंड के मज़े लेते हैं और रामू हर रोज बेचारा मजदूरी करके अपने घर में 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। इसी तरह से एक दिन, अच्छा मालिक, मेरा काम खत्म हो चुका है, अब आप मुझे आज के पैसे दे दीजिए। नहीं रामू, आज तुम घर जल्दी नहीं जा सकते हो, आज काम ज्यादा है और वो काम जब तक तुम खत्म नहीं कर लेते मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। लेकिन मालिक, ठंड बहुत है और रात भी होने वाली है, नहीं पता, जब तक तुम काम नहीं कर लेते मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। बेचारा रामू मजबूर हो जाता है काम करने पर और देर रात तक काम कर। तो मालिक, अब मैंने आधे से ज्यादा काम खत्म कर दिया है और मैं बाकी का काम कल खत्म कर दूंगा। अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। काम कल खत्म होगा तो पैसे भी कल ही मिलेंगे। सेठ को जरा भी रामू पर तरस नहीं आया। वो बेचारा ठंड में रात भर मेहनत कर घर जाता है। ऊपर वाले, मेरे पति की रक्षा करना, मेरा पति पता नहीं कहाँ है, आज उसे बहुत देर हो गई। तभी रामू आता है। अरे आप आ गए, मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका, और आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे कविता, आज काम कुछ ज्यादा था और सेठ ने भी कह दिया था जब तक वो काम नहीं खत्म होते वो मुझे पैसे नहीं देगा। मैंने आधे से ज्यादा काम निपटा दिया है, थोड़े काम बचे हैं, अब कल काम खत्म कर कल ही पैसे मिलेंगे मुझे। कविता अपने पति को गले लग जाती है। अब क्या कुछ नहीं सह रहे हैं हमारे और हमारे आने वाले बच्चे के लिए। आप अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हो। जहाँ लोगों का घर से निकलना मुश्किल है ठंड के मारे, वहीं आप दिन रात मजदूरी कर हमारा घर चला रहे हैं। अरे कविता, क्या मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकता? उसके बाद अगली सुबह, अरे आज इतना वक्त हो गया और आप उठे नहीं अब तक। अरे कविता, रात में देर रात तक काम करने की वजह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। लेकिन हमारे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। ऐसा करती हूँ, मैं जाकर आपके सेठ से बाकी के पैसे लेकर आती हूँ। सेठ, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, आप उनका बचा हुआ पैसा दे दीजिए। तुम गरीबों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, जहाँ पैसा नहीं मिलता वहाँ बीमारी का नाटक करते हो तुम लोग। चाहो यहाँ से दोबारा नहीं आना, बिना काम किए मैं पैसे नहीं दूंगा। कविता मदद के लिए कई घरों में गई, लेकिन हर कोई उसे खरी खोटी सुनाकर अपने घर से भगा दिया। कविता निराश होकर घर जाती है। अब रामू की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। अरे तुम अच्छा हुआ आ गई कविता, तुम अपना ख्याल रखना और मेरे आने वाले बच्चे का भी। अब हमारा साथ यहीं तक था। बेचारे रामू की मौत हो गई। कविता की तो हालत खराब हो गई रो रो कर। पर मिलते ही गांव वाले इकट्ठा होने लगते हैं। अरे तुम लोगों को मैं कभी नहीं माफ करूंगी, चले जाओ यहाँ से। तुम लोगों को मैं क्या, मेरा ऊपर वाला भी कभी नहीं माफ करेगा। तुम लोगों की वजह से मेरा सुहाग छिन गया। अरे मेरा पति अपने आने वाले बच्चे के लिए कितना खुश था, लेकिन तुम लोगों की वजह से न वो बाप का सुख पाया और न मेरा बच्चा पिता का सुख पाएगा। मैं तुम लोगों को कभी नहीं माफ़ करूँगी। पूरे गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। सभी कविता से माफ़ी मांगते हैं। अरे अब मैं क्या करूँगी आपकी माफ़ी का, अब मेरा सहारा और मेरे आने वाले बच्चे का सहारा तो छिन गया ना। बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपके और आपके आने वाले बच्चे का हम खर्च उठाएंगे। इस बात से पूरा गांव सहमत था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपके हालात ठीक हैं तो आप गरीबों की मदद ज़रूर करिए।